बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अपना एक और खुफिया हथियार जो है उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आया है और ये इंतहाई ख़तरनाक हथियार है। इसके बारे में यूँ कहिए कि अभी तक दुनिया में जो चर्चा की जा रही है, जो इसके बारे में प्रोपोगेट किया जा रहा है कि ईरान ने इसकी स्पेसिफ़िकेशन भी बाहर नहीं आने दी है। इसका नाम शहीद दाना ड्रोन है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन है और उसको पहली मरतबा कल इस्तेमाल किया गया है, जब दो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स जो थे वो पानी में आए और उसमें आपने हरमज़ में तो शहीद दाना ड्रोन को चलाया गया। इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन है और इसको इसी शहीद 136 और शहीद 129 जो ड्रोन्स हैं उन्हीं की फैमिली का एक इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो है क्वाड और फिक्स्ड विंग ड्रोन है जो दुश्मन के बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जैम नहीं किया जा सकता है। ये ख़ुद ईरान का अपना तैयार करदा ड्रोन है और इस पूरी जंग में ये पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसकी तस्दीक पासदारान इनकलाब भी कर रहे हैं और ख़ुद अमेरिकन भी और मीडिया भी कर रहा है कि पहली मरतबा इतना तेज़ रफ्तार ड्रोन, जिसको ना सिर्फ तेज़ रफ्तार कश्तियों से लॉन्च किया जा सकता है बल्कि जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर भी इसके लॉन्चर्स जो हैं नस्ब किए गए हैं और ये एक बहुत तवील फासला तय करके दुश्मन को तहस नहस कर सकते हैं और किसी इंटरसेप्टर के हाथ भी नहीं आ सकते हैं। रफ्तार इनकी तकरीबन जो है -1.5 मार्क है, जो कि जो ड्रोन इससे पहले ईरान इस्तेमाल करता रहा है वो बहुत ही हल्की नौइयत के थे। उनमें आपको पता है कि जेट इंजन नहीं थे, इसके अंदर जेट इंजन है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार है और ये अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से दुश्मन के हाथ नहीं आता है। ये इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन पहली दफ़ा मैदान में उतारा गया है। इस वक्त मीडिया जो है इस ड्रोन के हवाले से जानना चाहता है कि इसकी रफ्तार की मुकम्मल इसकी रफ्तार क्या है, फासला कितना तय कर सकता है और इसमें बरूद कितना होगा। है ये वन साइडेड, इसीलिए इसको शहीद भी कहा जा रहा है। दाना इसलिए इसका कहा जाता है कि इसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो हैक नहीं हो सकता, जैम नहीं हो सकता। अमूमन ड्रोन्स को जैम कर लिया जाता है। अगर आपने पिछले दिनों बैनुल अक़वामी ख़बरें देखी हों तो रशिया ने यूक्रेन का एक ड्रोन जो है उसको ना सिर्फ हैक किया बल्कि रोमानिया पर गिरा भी दिया। रोमानिया के एक साहली इलाके में, जहाँ वैसे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के बकौल के उनके ड्रोन को ना सिर्फ हैक किया गया, पहले जैम किया गया, फिर हैक किया गया और हैक करने के बाद उसका रुख मोड़ दिया गया रोमानिया की तरफ और रोमानिया की एक साली पट्टी पर उसको गिरा दिया गया। उसकी फुटेज भी बाकायदा मौजूद है। हैरान है यूक्रेन और रोमानिया दोनों, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि रोमानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है, कि रशिया ने ये काम कैसे किया। ईरान ने आप जो शहीद दाना ड्रोन बनाया है, या दाना शहीद या शहीद दाना ड्रोन बनाया है, इसको भी हैक नहीं किया जा सकता। इसकी तेज़ रफ्तारी के बायस लेज़र भी इसको पकड़ने में नाकाम रहेगा, क्योंकि ये एक आंख मतलब झपकते ही ये दुश्मन पर जा गिरेगा। कल जब अमेरिकन जहाज़ों पर जो हमला हुआ था, जिसके मैंने आपको नंबर भी बताए थे, जो कि कॉम्बैट VA-129 और DDG 103 और DDG 7 इनका था, इन पर भी जो है यही ड्रोन्स जो हैं इस्तेमाल किए गए और ये पहली मरतबा इस जंग में इस्तेमाल हुए हैं। ये ड्रोन सुना है कि तिल अबब तक जा सकते हैं, इतने तेज़ रफ्तार ड्रोन। इनसे आने वाले दिनों में ईरान ज़्यादा काम लेने वाला है, क्योंकि शहीद 136 या शहीद 129 जो हैं अब वो हैक भी हो सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं लेज़र से भी, क्योंकि उनकी रफ्तार कम थी, आवाज़ ज़्यादा थी। ये जेट इंजन के साथ चलते हैं, सॉलिड फ्यूल इनके अंदर है और ये इस वजह से इंतहाई तेज़ रफ्तार 1.5 मार्क की स्पीड के साथ ये जा सकते हैं। ये एक जेट जहाज़ की स्पीड है और दुश्मन के जाकर जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। बहरी नाकाबंदी के लिए, बंदरगाहों को तबाह करने के लिए और तेल के ज़हीरे जो कि बंदरगाहों पर मौजूद हैं या डिपोज़ हैं या वो उनकी तरसील के लिए बनाए गए सिस्टम को तबाह करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। फ़िक्स विंग्स हैं इसके, बिल्कुल इसका डिज़ाइन जो है बड़ा स्लीक किस्म का
तस्वीरें मैं साथ लगा भी देता हूँ, और इसके मतलब जो स्टोरीज़ हैं वो तमाम इस वक्त मीडिया के ऊपर जो है मौजूद है। एक नया हथियार जो एक हाई स्पीड अटैक UAV मुतारफ़ करा दिया गया है। इसके बारे में जैसे जैसे मज़ीद तफसीलात आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन ये ड्रोन जो है ये एक ऐसा थर्मल कैमरों से लेस ड्रोन है जो अपने जाने आने की वीडियोस भी बनाकर साथ साथ देता जाता है, और इसमें तमाम वो जदीद सहूलियात मौजूद है जो एक जंगी जहाज़ में होती हैं। लेकिन ये ख़ुद खुश कामाकाजी ड्रोन है, एक इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन नया इंट्रोड्यूस करवाया ईरान ने, और इसकी दहशत से अमरीकी बहरी जहाज़ों को आब हरमज़ से वापस ओमान की तरफ भागना पड़ा। तो ये नया हथियार आया था। मैंने कहा मैंने इससे पहले जो व्लॉग किया था मैंने उसमें बताया था कि अमरीकी जहाज़ों को जो है पहले वार्न किया गया, फिर उस पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। जो ड्रोन दागा गया वो शहीद दाना ड्रोन था। ये शहीद दाना ड्रोन या दाना शहीद ड्रोन जो है ये क्या है, मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। मगरबी मीडिया और बाकी मीडिया जो है ईरानी मीडिया वो इसके बारे में क्या कह रहा है। पहली मरतबा ये 6/6/26 को इस्तेमाल हुआ, यानी 6 जून को, आज 7 जून है, 6 जून को ये इस्तेमाल किया गया, और इसके इस्तेमाल से अमेरिकी बहरी ताकत जो है मज़ीद कमज़ोर हुई है। कमज़ोर इसलिए हुई है कि अब अगर वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो फिर उन पर शहीद दाना ड्रोन जो है कहर ढाएगा। इस ड्रोन के आने से ईरानी पासदारानी इनकलाब का आपने हरमज़ में कंट्रोल जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। आपने हरमज़ के अंदर मौजूद ईरानी बहरिया को मज़ीद तक़वियत मिली है। मुख्तलिफ़ मिसाइल्स के साथ मिलकर जब ये स्वाम अटैक की शक्ल अख्तियार करेगा, ये ड्रोन बाकी ड्रोन्स के साथ जाएगा और तेज़ रफ्तारी के साथ हमलावर होगा, तो बहुत सारे सिस्टम्स जो इसी धाक में होते हैं कि कोई मिसाइल या कोई ड्रोन जो है उनके जहाज़ों की तरफ बढ़े तो वो इंटरसेप्टर्स को जो है वो चालू कर दें या उनको चलाकर उनको रोक लें। ये उनके हाथ आने वाला नहीं है। इससे ना सिर्फ अमरीकी बहरी जहाज़ों को ख़तरा होगा बल्कि साहली इलाकों में मौजूद अमरीका के दोस्त ममालिक के साहली इलाके जो हैं वो भी इसका निशाना बनेंगे, और ख़ासकर अबू धाबी जैसे मुल्क में जहाँ पर तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं उन पर भी ये ड्रोन इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने इस जंग की इतनी भरपूर तैयारी कर रखी है कि हर आने वाले दिन के साथ वो एक नया हथियार, एक नया मिसाइल, एक नया ड्रोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी काफ़ी लंबी रेंज मौजूद है, ड्रोन्स की भी और मिसाइल्स की भी, जिनको वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर ला रहा है। शहीद दाना ड्रोन सुनने में तो बड़ा दाना है, और इसने कल काम भी अच्छा किया कि 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। इस हवाले से कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, अमेरिका और अमरीकी जो दोस्त ममालिक हैं या अमरीकी या समझे इत्तेहादी ममालिक हैं उनके लिए एक नया ख़तरा जो है ईरान ने खड़ा कर दिया है, जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार भी है, मुहलक भी है, और इसका टकराना जो है बड़ी तबाही का बायस भी बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।